पूजा पांडे। आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मुंबई पुलिस ने बच्चा बेचने वाले गैंग का किया पर्दाफाश। मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार, 2 बच्चा बरामद। मुंबई पुलिस ने बच्चा बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस मामले में 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही इन लोगों से 2 बच्चा भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक उन्हें यह जानकारी मिली कि ट्राम्बे इलाके में एक बच्चा बेचने वाला गिरोह सक्रिय है, जिस पर काम करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल यह गिरोह अपने एजेंट के द्वारा उन लोगों की तलाश करता था जो महिला गर्भवती हो और इस दौरान उसका पति उसे छोड़ दिया हो, या फिर रोड के किनारे रहने वाली महिला हो जो बिल्कुल गरीब थी और इलाज का खर्च नहीं उठा पाती थी। ऐसे लोगों को यह एजेंट जाकर ब्रेन वॉश करता था और उसकी डिलीवरी करवाकर बच्चों को बेच दिया करता था। यह बच्चा करीब 5 लाख रुपए में बेचा करती थी, जिसमें 1 लाख रुपया बच्चों की मां को दिया जाता था। बाकी पैसे यह उस महिला का इलाज का खर्च उठाती थी और जो बचता था वह इन एजेंट और खुद के पास रख लेती थी। इस गिरोह की मुखिया एक महिला है जिस पर पहले से 7 केस दर्ज है। यह महिला एक गैर कानूनी नर्सिंग होम चलाती है, जिसकी आड़ में यह बच्चा बेचने का काम करती है। इस मामले में पुलिस ने 2 बच्चे को बरामद किया है। एक बच्चा 5 दिन का है जबकि दूसरा बच्चा 45 दिन का है। दोनों बच्चों को कब्जे में लेकर बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। पुलिस अब इन आरोपियों से सख्ती से पूछताछ कर रही है कि और जानने की कोशिश कर रही है कि अब तक इन लोगों ने कितने बच्चे को और किन किन लोगों को बेचा है। पुलिस इन बच्चे की मां को भी गिरफ्तार किया है। फिलहाल आगे की जांच ट्राम्बे पुलिस कर रही है। आइए हम देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर जोन 6 के डीसीपी हेमराज राजपूत ने बच्चों के बेचने वाले गैंग के बारे में क्या कुछ कहा। ट्राम्बे पुलिस स्टेशन को एक इंफॉर्मेशन मिली थी जिसमें जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको बेचने का एक रैकेट सामने आया था। इस सिलसिले में हमारे ट्राम्बे पुलिस स्टेशन के पीएसआई नानेकर और उनकी टीम ने वर्कआउट किया और इसमें हमने अब तक 6 जो एक्यूज्ड है उनको अरेस्ट किया है, जिनका काम था कि अराउंड 5 लाख रुपीज में जो न्यूबॉर्न बेबीज है उनको उनकी माँ से खरीद के वो थ्रू एजेंट जिसको चाहिए वो बच्चा हैंडओवर करते थे। इसमें हमने अब तक 2 जो न्यूबॉर्न बेबीज है, एक 5 दिन का था और एक 45 दिन का था, उसको हमने रिकवर किया है और बाल आश्रम में उसको हमने जमा किया था। ये जो एक्यूज है इसमें एक हैबिचुअल ऑफेंडर है जिसका नाम जूलिया लॉरेंस फर्नांडिस करके है। इसके ऊपर इसके पहले के 7 केसेस है। जो आखिरी केस था उसका था वो 2022 का था। ये इलीगल नर्सिंग होम चलाना और उस नर्सिंग होम के थ्रू जो डिलीवरीज होती थे उनके थ्रू माँ को कन्विंस करके उनको पैसा देके वहां से न्यूबॉर्न बेबी लेना और उसको बेचना, ये उसका नेक्सस था। इस सिलसिले में उनके एक एजेंट्स होते थे। इस केस में भी उनके 3 एजेंट्स थे जो गोरीबी शेख, शबाना शेख और रीना चौहान करके है। ये एजेंट के थ्रू इनका काम होता था कि प्रेग्नेंट लेडी आइडेंटिफाई करना और उनके बाद में उनका प्रेगनेंसी का पूरा खर्चा ये एजेंट के थ्रू जूलिया फर्नांडिस उठाती थी, डिलीवरी भी करवाती थी और जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद में वो न्यूबॉर्न बेबी को वो वहां से माँ के तरफ से लेके वो बेचते थे। इसमें एक इलीगल नर्सिंग होम का भी मामला सामने आया जिसके थ्रू ये डिलीवरीज होती थी। जो एक सायरा बानो नबीउल्लाह शेख करके थी, वो एक शिवाजी नगर इलाके में ये इलीगल नर्सिंग होम चला रही थी। इस सिलसिले में हमने जो ट्राम्बे पुलिस स्टेशन में आईपीसी 370-34 तथा सेक्शन 81, 87 बाल न्याय अधिनियम 2015 का और सेक्शन 33-36 महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसाय अधिनियम 1961 का, इस तहत हमने मामला दर्ज करा। इसमें जो नर्सिंग होम चल रहा था वो बीएमसी के थ्रू हमने वहां पे पंचनामा करके सील किया था और अब तक जो सामने आया उसके थ्रू हमने 2 जो न्यूबॉर्न बेबी है उनको रिकवर किया है। ये जो नेक्सस था एक अराउंड 5 लाख की डील करता था बच्चों को बेचने के लिए, उसमें से 1 लाख रुपए जो है
वो बच्चे की माँ को दिया जाता था और उसका जो प्रेगनेंसी का और डिलीवरी का ये पूरा खर्चा ये जो पूरे एक्यूज्ड है ये उठाते थे। तो इस सिलसिले में जो पहले के ऑफेंसेस थे जूलिया के ऊपर, ये ऐसे 6-7 मामले थे, तो इस सिलसिले में हम ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करके उसकी बेल जो है वो कैंसिल करवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये जूलिया फर्नांडिस ये एक एनजीओ चलाती थी जिसका अहम करके एक नाम था और इस एनजीओ के थ्रू भी ये नेक्सस चला रही थी। उस एनजीओ का नया जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल करने के लिए भी हमने लेटर लिखे हैं। साथ में ये जूलिया फर्नांडिस एक डीएमएलटी उसका एजुकेशन था, उसके थ्रू ये सोनोग्राफी सेंटर चलाने का भी लाइसेंस लेने के लिए कोशिश कर रही थी। ये बात भी सामने आने के बाद में उसके बारे में भी हम तहकीकात कर रहे हैं और उसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट को भी हम कन्वे कर रहे हैं। तो ये जो पूरा नेक्सस था उस सिलसिले में अब तक 6 एक्यूज अरेस्ट किए। पीएसआई नानेकर और उनकी जो टीम है उन्होंने अच्छा इसके बारे में तफ्तीश करके ये सब जो नेक्सस है ओपन किया है।